Now next, start with again few of the rules we learned yesterday about adverbs. Now to proceed further, next rule is ninth one. Negative adverbs are not used with the words that are already negative in sense. So two negatives in a sentence should be avoided. ये बहुत सिंपल है. जैसे ये मैंने भी पहले बोला था कि दो निगेटिव वर्ड्स सेंटेंस में आ ही नहीं सकते. जैसे मैं बोलती हूँ कि इट इज नॉट पॉसिबल, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये पॉसिबल नहीं है. अगर मैं बोलती हूँ कि इट इज नॉट इम्पॉसिबल, नॉट ये एक निगेटिव वर्ड हो गया, इम्पॉसिबल ये भी एक निगेटिव वर्ड हो गया, तो निगेटिव निगेटिव मैथ्स में क्या होता है? पॉजिटिव. तो बेसिकली ओवरऑल सेंटेंस पॉजिटिव पोर्ट्रे हो जाएगा. लेकिन आपको तो निगेटिव पोर्ट्रे करना है, तो अगर कौन सा भी सेंटेंस आपको निगेटिव दिखाना है तो उसमें आप एक ही निगेटिव वर्ड यूज कर सकते हो, नॉट मोर देन वन निगेटिव वर्ड. अंडरस्टूड दिस एवरीवन? कि कौन से भी सेंटेंस में दो निगेटिव कभी भी नहीं आ सकते. जैसे अभी आपको कैसे समझेगा कि कौन से निगेटिव? अभी नो, नॉट, नेवर, ये तो बेसिक निगेटिव वर्ड्स है जो आपको पता है. मैं आपको वो नहीं बोलने वाली. लेकिन अभी बाकी का देखो. सेल्डम, नोवेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली. हार्डली मतलब क्या होता है? बेयरली. हार्डली और बेयरली एक ही. जैसे आई हार्डली स्टडीड, कि मैंने यार शायद ही पढ़ा होगा, मतलब पढ़ा ही नहीं है. तो हार्डली उस सेंस में निगेटिव है. स्कार्सली मतलब एकदम निग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नो. स्कार्सली भी वही मीनिंग है. नीदर नॉर आपको पता है निगेटिव. बेयरली, मैं बेयरली भाग पाती हूँ, मैं मुश्किल से भाग पाती हूँ. रेयरली मतलब कभी तो भी. डिनाई करना. फॉरबिड, फॉरबिड मतलब मनाई. अनलेस एंड अनटिल, लेस्ट, बोथ. ये जो सारे वर्ड्स है, ये बोथ 2 सेकंड के लिए ड्रॉप कर दो. ये जो सारे वर्ड्स है वो निगेटिव सेंस पोर्ट्रे करते हैं. ठीक है. आप कौन से भी सेंटेंस में अगर हार्डली यूज कर रहे हो, उसके साथ नॉट भी यूज कर रहे हो, तो दैट विल नॉट बी ओके. क्योंकि हार्डली का इटसेल्फ मीनिंग है कि नहीं, और नहीं साथ में जोड़ दोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई कि दो निगेटिव वर्ड्स सेंटेंस में नहीं होंगे. अभी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. No one scarcely practices all the exercises. Is it a correct sentence or not? Please tell me. Is it a correct sentence or not? Am I audible to everyone? I'm asking something. नो मैम. क्यों क्यों करेक्ट नहीं है? इसमें कौन से दो निगेटिव वर्ड्स आए? नो और स्कैरली. यस, नो वन और स्कार्सली. स्कार्सली है वो, स्केयरली नहीं, स्कार्सली. ये दो निगेटिव वर्ड्स आए हैं. और दो निगेटिव वर्ड्स एक सेंटेंस में हो सकते हैं क्या? नहीं, सॉरी. तो हम स्कार्सली को वैसा ही रखते हैं और नो वन को एनी वन कर दो. स्कार्सली एनी वन प्रैक्टिसेस ऑल द एक्सरसाइजेस, मतलब बहुत कम लोग हो गए जो सारी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर सकते हैं. ऑलमोस्ट कोई भी सारी प्रैक्टिसेस नहीं करता है, एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस नहीं करता है. उसका ये मीनिंग हो. तो उसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया? ये स्कार्सली. और दूसरा हो वो हटा दो, नहीं तो उसका पॉजिटिव निकाल दो. अभी नेक्स्ट. अभी आप लोग मुझे बताओगे. आई रेयरली वेंट टू मीट नो बडी एनीबडी इन माई चाइल्डहुड. प्लीज आंसर. आई रेयरली वेंट टू मीट नो बडी एनीबडी इन माई चाइल्डहुड. क्या आएगा? एनीबडी. एग्जैक्टली, एनीबडी. व्हाई? बिकॉज रेयरली आया है. ये इटसेल्फ एक निगेटिव वर्ड है. तो निगेटिव के साथ निगेटिव आ सकता है. नोबडी क्या है? मतलब कोई भी नहीं. ये भी एक निगेटिव है. निगेटिव के साथ निगेटिव आ सकता है क्या? नहीं. दैट्स व्हाई वी कैंसल्ड आउट दिस. और दूसरा क्या आएगा? एनीबडी इन माय चाइल्ड. अंडरस्टूड?
नेक्स्ट, she hardly knows anything, nothing about me. Is it a correct sentence or not? If not, then which are the two negative words? और फिर वहां पे कौन सा करेक्ट आना चाहिए, ये मुझे सब कुछ इन डिटेल बता दो. Ma'am, hardly is a negative word, so उधर anything आएगा. एग्जैक्टली, हार्डली ये निगेटिव वर्ड है तो उसके साथ एनीथिंग आएगा, क्योंकि नथिंग भी ये क्या है, निगेटिव. निगेटिव निगेटिव साथ में आ सकते हैं क्या? नहीं. सो दैट एनीथिंग. नेक्स्ट, he does nothing without ever never consulting me. Ever. सबसे पहली बात तो निगेटिव कौन सा ये इस मेन सेंटेंस में निगेटिव वर्ड कौन सा है? Nothing. करेक्ट, नथिंग. अभी एवर और नेवर में से निगेटिव कौन सा है? एवर और नेवर में से निगेटिव कौन सा है? Never. नेवर. Never. Never. बराबर. तो ये निगेटिव के साथ निगेटिव ये वाला आ सकता है क्या? नहीं. सो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? एवर. ही डज नथिंग विदाउट एवर कंसल्टिंग मी, मतलब उसने मुझसे पूछे बगैर कभी भी कुछ नहीं किया. He has denied that he was not going there. ये not in ये not है. He has denied that he was not going there. Denied ये negative word है. Was not, ये not ये negative word है. Negative negative आ सकते हैं नहीं, तो आपको ये not skip करना पड़ेगा. तो आंसर क्या आएगा? He has denied that he was going there. मतलब वो वहां पे जा रहा है, इस बात से उसको डिनाई किया गया. अब सेंस बनता है ना, पहले क्या मीनिंग हो रहा था, वो वहां पे नहीं जा रहा है, इस बात को मना किया गया है. तो ऑलरेडी जा नहीं रहा है तो मना किस बात को करोगे? That's why first sentence was incorrect and now this one the corrected one. He has denied that he was going there. Next, walk steadily lest you should not fall. Please answer. लेस्ट का मीनिंग होता है नहीं तो. आपण मराठीमध्ये म्हणतो ना, नीट चाल नाहीतर पडशील. अभी एग्जैक्ट उसको ट्रांसलेट है, अभी आप बोलो ये करेक्ट है रॉन्ग है. Walk steadily lest you should fall. एग्जैक्टली करेक्ट. लेस्ट ये निगेटिव है, नॉट आपको स्किप करना पड़ेगा क्योंकि उसके साथ आ नहीं सकता. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग. अब मुझे बताओ ये करेक्ट है नहीं है? मैंने इसके रिलेटेड बहुत पहले एक रूल भी पढ़ाया था. बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग, ये सेंटेंस करेक्ट है रॉन्ग है? एनीबॉडी? सी, मैंने एक बोला था आपको बहुत पहले कि बोथ ये जो है वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है. प्लीज start revising whatever I have taught, whatever teachers usually teaches you. आप रिव्हिजन नाही करोगे तो एक मराठी में बोलता ना की पुढचं पाठ आणि मागचं सपाट ती तुमच्या सोबत गत होईल. मुझे एकदम अच्छे से याद है ये बोथ का मैंने आपको पढ़ाया है कि बोथ ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है. अगर ये सेंटेंस रहता था बोथ ऑफ देम आर कमिंग तो ये करेक्ट था, लेकिन ये निगेटिव में है तो यहाँ पे बोथ नहीं आएगा. और दो लोगों के लिए फिर हम यूज करते हैं नीदर नॉर, तो सेंटेंस आएगा नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम आर कमिंग. ये जो सेंटेंस है ना बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग, ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश में चल जाएगा. अगर आप ऐसे किसी को बोलते हैं ना, हाँ यस मैम बोथ ऑफ दोज गर्ल्स आर नॉट कमिंग, so I'll understand कि what you want to say, but grammatically it is not correct. इंग्लिश ग्रामर क्या कहता है कि बोथ ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, और अगर आपको उसको कुछ निगेटिव करना है तो बोथ तो आप हमेशा बस दो ही लोगों के लिए यूज करते हो. तो निगेटिव में दो लोगों के लिए यूज करने क्या है, करने वाला क्या है, नीदर नॉर. हम नीदर यूज करेंगे.
ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको कि दो निगेटिव साथ में नहीं आ सकते? एनी एवरीबॉडी यस और नो? देन ओनली आई विल प्रोसीड. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओनली वन स्टूडेंट. Yes, ma'am. टू ओनली? चलो ठीक है. नाउ नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग केसेस. फर्स्ट क्या है, जैसे कुछ वर्ड्स हैं. कावर्ड मतलब भित्रा, माइजर मतलब चिंगुस, निगार्ड मतलब अनग्रेटफुल, जिसको कुछ जिसके लिए कुछ किया फिर भी ही इज अनग्रेटफुल, नॉट सो जेनरस. निगार्ड. जो ये तीन वर्ड्स है, कावर्ड, माइजर और निगार्ड, आर नाउन्स. ये नाउन है, लेकिन कावर्डली इस इसका ही एक फॉर्म है माइजरली, और इसका निगार्ड का एक फॉर्म है निगार्डली. अगर आपको लगता है कि ly लगा है तो ये एडजेक्टिव, मोस्ट ऑफ द ly वर्ड्स आर यूज आर टेंड टू बी एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब्स. लेकिन ये एक्सेप्शन है कि कावर्ड ये अगर नाउन है और आपने उसका कावर्ड ली किया है तो वो एडवर्ब नहीं बनता है, वो बनता है एडजेक्टिव. तो आपको ये दिमाग में याद रखना है, ये एक्सेप्शन वाला रूल, कि कावर्डली, माइजरली और निगार्डली आर एडजेक्टिव्स. और अगर ये एडजेक्टिव्स है तो फिर सेंटेंस में अगर कहीं भी कावर्डली, माइजरली, निगार्डली आता है तो वो अकेला आ सकता है क्या? उसके साथ और कुछ तो भी नाउन तो चाहिए ना. एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन को डिस्क्राइब करता है. करेक्ट. तो अगर मैं कौन से सेंटेंस में कावर्डली, माइजरली, निगार्डली यूज करती हूँ, मतलब कौन सा एडजेक्टिव, ये वाला कौन सा एडजेक्टिव यूज कर रही हूँ, तो मुझे इसके लिए इमिडिएटली कुछ तो भी नाउन यूज करना पड़ेगा. इसके आगे कुछ वर्ड डालना पड़ेगा नाउन वाला. मैं ये वर्ड्स के साथ सेंटेंस एंड नहीं कर सकती. इन अ सेम वे, अगर कावर्ड, माइजर, निगार्ड बस ये वर्ड्स है तो ये इटसेल्फ नाउन है. बस ये वर्ड्स के साथ मैं सेंटेंस यूज, मतलब बस ये वर्ड्स को एज ए नाउन सेंटेंस में यूज कर सकती हूँ. इसके आगे पीछे मुझे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी द एग्जाम्पल. एन ऑफिसर इज ट्रेन्ड नेवर टू फाइट कावर्डली. ये करेक्ट सेंटेंस है या नहीं, मुझे बस बताओ. नहीं मैम. नहीं है, क्यों नहीं है? एनीबॉडी? बिकॉज नाउन नहीं है उसके पीछे. यू आर नॉट ऑडिबल. नाउन नहीं लगा है मैंने एडवर्ब के साथ. एग्जैक्टली, कावर्डली. यहाँ पे नाउन कुछ यूज ही नहीं हुआ है, तो ये आएगा ही नहीं. उसका करेक्ट फॉर्म क्या आएगा? एन ऑफिसर इज ट्रेन नेवर टू फाइट इन अ कावर्डली मैनर. अगर कावर्डली यूज करना है ना तो उसके आगे कुछ नाउन लगाना पड़ेगा. तो कौन सा मैनर, कैसा मैनर? कावर्डली मैनर. मैनर ये नाउन है, उसको और डिस्क्राइब किया कि भाई कैसा, करेजियस मैनर या कावर्डली मैनर, तो कावर्डली मैनर. नाउ दिस सेंटेंस विल बिकम करेक्ट. एन ऑफिसर इज ट्रेन्ड नेवर टू फाइट इन अ कावर्डली मैनर. अंडरस्टूड दिस एवरीवन? Yes, ma'am. Now next, although he seems brave, he is actually a coward. ये sentence correct है wrong है? Correct, ma'am. Correct है. He's actually a coward. ये noun as a noun use हो गया, खत्म. कुछ जरूरत नहीं है और आगे पीछे word use करने की. Now next, it was a sheer cowardly act of violence. मतलब ये एकदम exact coward act था violence का. ये correct है या wrong है? Correct, ma'am. Correct. Exactly, it's correct. क्योंकि कावर्डली यूज किया है, मतलब एडजेक्टिव फॉर्म यूज किया गया है. अगर एडजेक्टिव फॉर्म है तो नाउन हमें ढूंढना पड़ेगा, और नाउन यहाँ पे ही मिल गया, एक्ट. अंडरस्टूड? Yes, नाउ ma'am. नेक्स्ट, ये सबको समझ में आ गया कावर्ड, माइजर और
निगाड़ का डेफिनेशन सबको, मतलब एक्सेप्शनल रूल सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay, next. Fast retains its form in both adjective and adverb. ये जो वर्ड है फास्ट, तो वो एडजेक्टिव में भी सेम फॉर्म में रहता है और एडवर्ब में भी सेम फॉर्म में रहता है. फास्टली वगैरह ऐसा कुछ यूज नहीं होता है, भले ही आप एज अ एडवर्ब यूज करते हो. इट इज वेरी इजी, इसको आप तुरंत समझ लोगे. ही इज फास्ट एंड ही इज रनिंग फास्ट. यहाँ पे ही के बारे में पता चल रहा है कि वो कैसा है, वो फास्ट है. अगर नाउन इसके बारे में, मतलब नाउन के बारे में अगर बात कर, अगर मैं यहाँ पे करती हूँ कि ये कॉमन नाउन है ना, सॉरी ये प्रॉपर नाउन है. अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव. ही इज व्हाट, फास्ट. ही इज रनिंग फास्ट, कैसा भाग रहा है. वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है कि फास्ट भागता है, तो वर्ब के बारे में अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, direct and directly are adverbs. ठीक है, ये both direct and directly are adverbs, लेकिन उसका अलग अलग मीनिंग है, आप समझ लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है. जैसे direct और directly are adverbs, और direct means straight. अब अगर मैं बोलती हूँ कि हर्ष कम तू डिरेक्ट तिकडे जा, डिरेक्ट तिकडे जा म्हणजे स्ट्रेट ऑफिस मध्ये जा, इकडे तिकडे कुठेच नाही. आणि डिरेक्टली मीन्स ऍट वन्स, कि म्हणजे एका क्षणात. ठीक है, अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं. डोंट स्टॉप एनीवेयर, रिटर्न टू होम डायरेक्ट. कि कुठे कहाँ पे भी मत रुको, सीधा घर पे रुको, विदाउट एनी पॉज इन बिटवीन. और डोंट स्टॉप नाउ, रिटर्न होम डायरेक्टली, मतलब अभी कहीं पे भी नहीं रुको, एक ही गो में घर पे आ जाओ. अंडरस्टूड? अभी इसका कुछ एग्जांपल हम और जब इसके टाइम पे देखेंगे, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको तब और क्लियरली समझ में आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट, द यूज ऑफ नेवर फॉर नॉट इज इनकरेक्ट बिकॉज नेवर मीन्स नॉट एवर. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम कभी भी नेवर और कभी भी नॉट नहीं यूज कर सकते. अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने अभी तक जिंदगी में कभी भी स्विमिंग नहीं की है, तो मैं क्या बोलूंगी कि आई हैव नेवर डन स्विमिंग इन माई एंटायर लाइफ. आई हैव नेवर मतलब भाई अभी तक कभी भी नहीं. और अगर मैं कहती हूँ कि ये समर मैं स्विमिंग नहीं करने वाली, ये समर मैं स्विमिंग नहीं करने वाली, तो इसका मतलब क्या पोर्ट्रे होते कि भाई मैम तो हमेशा स्विमिंग करती है, लेकिन बस ये समर में नहीं करने वाली. तो तब मैं यूज नेवर कर सकती हूँ क्या, आई विल नेवर स्विम दिस. मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आई विल नेवर स्विम इन दिस समर? नो, इट विल बी रॉन्ग. मुझे शॉर्ट टर्म की बात करनी है, तब मैं बोलूंगी आई विल नॉट स्विम दिस समर. ठीक है, नॉट मतलब एकदम छोटे की भाई फॉर टाइम बीइंग शायद आपको वो नहीं लगा है, और नेवर मतलब कभी भी नहीं, मतलब आपकी जिंदगी में कभी भी नहीं. अंडरस्टूड? फर्क समझ में आ गया नेवर और नॉट का? यस और नो? Yes, sir. Yes, ma'am. एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई नेवर रिमेम्बर हैविंग मेट हिम. ये करेक्ट है या रॉन्ग है, बताओ? Wrong, ma'am. ये रॉन्ग है. भाई तुम्हारी याददाश्त थोड़ी बहुत हिल सकती है, ऐसा नहीं कि मुझे तो कभी भी याद ही नहीं है कि मैं उससे मिली हूँ. आप क्या बोलो कि यार मुझे नहीं याद आ रहा है कि मैं कभी उससे मिली हूँ, फॉर टाइम बिंग की बात होती है, तो आप तब नॉट यूज करेंगे. आई डू नॉट रिमेम्बर, आई डू नॉट रिमेम्बर एवर हैविंग मेट हिम, ये उसका करेक्ट फॉर्म आएगा. आप अननेसेसरी कभी भी नेवर यूज नहीं कर सकते. जैसे वी मेट द अदर डे, हम कौन से एक और दिन मिले, बट ही नेवर रेफर्ड टू दैट मैटर. तो ये करेक्ट है रॉन्ग है? Correct, ma'am. नो.
But he didn't. मैं एक्सप्लेन करूंगी हाउ. डिडंट आया तो यहाँ पे बस रेफर आएगा, रेफर्ड नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट फॉर्म हम डिड के इसमें यूज कर चुके हैं. वी मेट द अदर डे बट ही नेवर रेफर टू दैट मैटर. हम और एक दिन भी मिले लेकिन उसने उस मैटर पे बात नहीं की. तो जिंदगी का रेफरेंस नहीं आता इसमें कि उसने जिंदगी में कभी बात नहीं की है, बस वो पर्टिकुलर डे की. यहाँ पे अदर डे को मेंशन करके छोटे टाइम स्पैन के लिए बात हो रही है, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है. दैट्स व्हाई वी विल यूज डिड नॉट. अंडरस्टूड. अगर ये ऐसा कुछ मेंशन नहीं रहता तब नेवर ये जस्टिफाइड कि भाई नेवर मतलब उसके एंटायर लाइफ में वो पहली बार ही मिल रहा है और तभी भी उसने कुछ बात नहीं की. दैट्स व्हाई ही हैज यूज्ड नेवर, तब वो जस्टिफाइड था. अंडरस्टूड. ये समझ में आ गया सबको? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. ओके. लास्ट रूल एडवर्ब का. नो सेंटेंस शुड बिगिन विथ ड्यू टू. इट मस्ट बी यूज्ड आफ्टर सम फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी. कौन से भी टू बी वर्ब होते हैं, जैसे एम, इज, आर, वॉज, वर, शाल, विल, ये सारे टू बी वर्ब्स है. इसके बाद मतलब ये टू बी वर्ब्स जो अगेन आई रिपीट, एम, इज, आर, was, were, shall, will, could, have, has, had, do, does. ये कुछ टू बी वर्ब्स है. अभी हम जब वर्ब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा. तो रूल क्या कहता है? ड्यू टू ये जो फ्रेज मतलब ये जो टर्म है वो कभी भी सेंटेंस के एकदम स्टार्टिंग में कभी भी यूज नहीं होगी. आपको वो स्टार्टिंग में अगर यूज भी करनी है तो आपको कुछ टू बी वर्ब वहां पे ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप ड्यू टू यूज कर सकते हो. ठीक है, इतना सिंपल रूल है. अभी ड्यू टू बैड वेदर द मैच वॉज अबेंडेड. हम ना काफी इजीली अगेन आई से कम्युनिकेटिव इंग्लिश में ये चल जाता है. ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग. मैं बोल सकती हूँ कि ड्यू टू माई हेल्थ कंडीशन आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर माई मेडिकल टेस्ट फॉर SSB. ड्यू टू मैंने बोल दिया, सामने वाले को सेम ही मैसेज कन्वे हुआ जो मुझे करना था, लेकिन ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग. रूल क्या कहता है? ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर क्या कहता है कि ड्यू टू से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा. अगर आपको ड्यू टू से सेंटेंस स्टार्ट करना है तो आपको उसके पहले कुछ तो भी टू बी वर्ब डालना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू बैड वेदर द मैच वॉज अबेंडेड. सो दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस और नॉट? नो मैम. बताओ. No, ma'am. No, ma'am. नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू आया है विच इज नॉट नीडेड. अभी इसको करेक्ट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगी? इट वॉज डाल दूंगी. इट वॉज ड्यू टू बैड वेदर. अभी यहाँ पे टू बी वर्ब आ गया, ये वॉज, ये इसमें से एक ये वॉज मैंने यहाँ पे यूज कर दिया. इट वॉज ड्यू टू बैड वेदर द मैच वॉज अबेंडेड. बैड वेदर की वजह से मैच कैंसिल की गई. अंडरस्टूड? ये सबको समझ में आ गया? एनीबडी, एनी डाउट? सी, अभी हम सब रूल्स खत्म कर चुके हैं. अभी जस्ट 10 क्वेश्चंस विल सी. किसी को कुछ डाउट है एडवर्ब में तो प्लीज आस्क, अदरवाइज प्लीज टेक 5 minutes. आई स्विच ऑफ द कैमरा एंड माइक. आपको 5 मिनट दिए जाएंगे. सबने रूल्स रिवाइज करने हैं और फिर फटाफट क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. उसके पहले किसी को कुछ डाउट? इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क. एनी डाउट? I'm asking you something. Any doubt? Yes or no? No, ma'am. Okay, now it's 8:30. At 8:35, I'll again switch on my camera
So please, everyone will go through the rules. आपको one second. आपके पास अगर नोट्स है तो उसमें से रिवाइज कर लो, अगर नहीं तो स्क्रीन पे मैं एक साथ सब यही कर रही हूँ। बस थोड़ा छोटा लगेगा, आप आपकी स्क्रीन जूम करके देख सकते हो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Did his best to avoid the accident by bringing the car to a suddenly stop. ये सेंटेंस पढ़ने में भी काफी अजीब लग रहा है, आपको तुरंत समझना चाहिए कहाँ पे एरर है। The driver tried his best to avoid the accident by bringing the car to a suddenly stop. To a Anybody? sudden stop. Exactly, यहाँ पे suddenly नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? Sudden. Sudden stop. ये suddenly एडवर्ब का यूसेज यहाँ पे इनकरेक्ट है। Next, the technician reminded them to have a thoroughly cleaning of the machine after each use. This is also on similar lines. Please, अभी जैसे मैं एक सेकेंड, in which part there is a error? A, B, C, D. प्लीज अभी सबसे पहले तो ये बात बोलो, क्या एरर है, मुझे ये भी मत बताओ। पहले देखते तो सही है एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे या नहीं। B. B. Anybody else? B. 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 Anybody else? सबका B कहना है। Yes, ma'am. चलो, मार्क्स तो आपको फुल +3 मिल गए। क्या आएगा अभी करेक्ट? बी। अभी इसको करेक्ट कैसे करोगे? टू हैव अ थॉरोली क्लीनिंग, क्या करेक्ट आएगा? Thorough cleaning. एग्जैक्टली, थरो क्लीनिंग। यहाँ पे ये करेक्ट होगा, थोरोली नहीं आएगा, थरो क्लीनिंग आएगा। नेक्स्ट, I am much glad that you have won the trophy. I am much A part, glad that B part, you have C part, won the trophy D part. Where is the error? A, B, C, D. सबसे पहली बात तो ये बताओ। A. 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 Anybody else? C. C. A. कोई तो भी C, B कुछ तो भी बोला। Anybody? Please repeat. और किसका क्या कहना है? 20 लोग है, 20 लोगों में से बस 2 लोगों को मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। और अभी कुछ सेकंड्स में मीटिंग ऑफ होगी, तो मेक श्योर कि एवरीवन ज्वाइन अगेन। 20 स्टूडेंट्स के साथ मैं चालू करती हूँ, एंड में 7, 8, 4, 5 ही बचते हैं।